बसेला भाषा भोजपुरी में हो, बसेला भाषा भोजपुरी में आठों पहर परान जान भोजपुरी बा मान भोजपुरी बा भोजपुरी के संविधान में मिले मान सम्मान जान भोजपुरी बा मान भोजपुरी बा। तो ये गीत की रचना की प्रयास इसलिए किया कि भोजपुरी असम में भाषा आंदोलन होते हुए देखा, मेरे पिता ने भी भाग लिया था, तो भोजपुरी में मुझे लगा कि भाषा आंदोलन गीत की ज़रूरत है, तो भोजपुरी को भी 8वीं सूची में भाषा की प्राप्ति हो, स्थान मिले। नमस्कार, आप देख रहे हैं रब्सी लाइव और आपके साथ मैं हूं निधि सिंह। देखिए, हमारे साथ आज खास बातचीत करने के लिए मशहूर सिंगर कल्पना पटवारी जी हैं। कई ऐसी लोक गायिका जो हमारे साथ अभी मौजूद हैं और जानने का प्रयास करेंगे कि अभी इनकी जो नए गाने आए हैं वो बहुत ही हट कर है। पहले तो बहुत शुक्रिया मैम आपका बातचीत के लिए। हम थैंक यू, धन्यवाद। आपकी ये जो गंगा स्नान, सौर्य ऊर्जा, ये गाने हैं जो आजकल ट्रेंड में चल रहे हैं, जो भी गाने वो काफ़ी हटकर है। कैसे विचार आए मैम इस टाइप के गाने बनाने? क्योंकि मैं असम से हूँ ओरिजिनली, और आपने नाम सुना है कि नहीं मुझे पता नहीं, भारत रत्न से सम्मानित किया गया प्रयात भूपेन हजारिका जी। तो भूपेन हजारिका जी वो क्षेत्र है जिन्होंने संगीत को समाज परिवर्तन के लिए आहिला स्वरूप लिया। वो मेन स्ट्रीम जो अभी जो इंडस्ट्री है बहुत वो एंगल लेके, मनोरंजन मूलक एंगल लेके उन्होंने कार्य नहीं किया, और बचपन से ही हम लोग उन्हीं के गीतों को सुन सुन के एक तरह से इंस्टीट्यूशन है भूपेन हजारिका। तो आघात यहाँ हुआ, जो चिंतन है, जो ऑब्जर्वेशन है। तो लगातार जब बड़ी हो रही थी, इंडियन क्लासिक म्यूज़िक का जो इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक का ट्रेनिंग लिया, वेस्टर्न गाइंग, आसाम में मैं काफ़ी पाश्चात्य शैली के गाती थी स्कूली समय से। जो अब उसके बाद मुंबई गए, तो मुंबई भी मैं जब गई तो मैं बहुत भोजपुरी को ही गाऊंगी ऐसा मैंने सोचा, सपने में भी नहीं सोचा था। तो वहाँ अलग अलग बोलियों में गाने के बाद अचानक भोजपुरी गाई। बाकी जो 32-33 लैंग्वेज में गाई हूँ डायलेक्ट्स में, वो हिट नहीं हुआ, भोजपुरी चला। भोजपुरी मतलब भोजपुरी में इतने सारे लोग हाँ, तो शायद मेरा जो टोन है या जो भी है, तो ये गणेश के पापा वो पहला गीत भजन रहा बोलबम के, वो गाना ने मुझे अचानक भोजपुरी गायिका कल्पना में तब्दील किया। और मैं भी फिर पीछे हटी नहीं, मैं भी लगातार एक के बाद एक गाती गई। शुरू के जो भी गीत है वो विनय बिहारी जी का उसमें मार्गदर्शन रहा, उन्होंने गवाया। और उसके बाद बस समय बीतता गया, धीरे धीरे वो भूपेन हजारिका जागृत होते गए कि मैं जो गा रही हूँ क्या सिर्फ यही भोजपुरी है। क्योंकि मुंबई में रिकॉर्डिंग हो रहा था, ओरिजिनल बिहार में मैं तो आई नहीं थी, तो मैं जो गा रही हूँ क्या यही, जो विनय जी गवा रहे हैं क्या यही भोजपुरी है, कि इसके अलावा भूपेन हजारिका वाली जो सीरियस गंभीर एलिमेंट है वो भोजपुरी में है कि नहीं। तो एक खोज शुरू हुई मन में। मैम, एक सवाल लूँगी आपसे कि आपको बीते दिन राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला, जिसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद, धन्यवाद। और जिस तरीके से लोग ये कह रहे हैं कि असम की बेटी को बिहार में इस तरीके के पुरस्कार मिल रही, बहुत निगेटिविटी भी लोग कह रहे हैं, उन लोगों के बारे में आप क्या कहना? ये शिक्षा की कमी है एक्चुअली, ये मतलब एडुकेशन नहीं है। जैसे हर प्रदेश में 2 तरह का अवार्ड होता है, एक राज्यिक, एक राष्ट्रीय। जैसे हमारे आसाम में भी, आसाम सरकार भी देती है, जैसे शंकरदेव बटा, श्रीमंत शंकरदेव हमारे आसाम के संत हुए, उनके नाम से अवार्ड रखा गया है, वो नेशनल अवार्ड है। वो किनको मिला? 2-3 साल पहले जो सोनल मानसिंह जी है, आपने हमारे प्रख्यात यहाँ की ओडिसी के नृत्यांगना है वो, और शर्मिला टैगोर जी का नाम सुना है जी। तो शर्मिला टैगोर जी को भी शंकरदेव बता दिया गया असम से। तो वो किनको दिया जाता है? जो राष्ट्रीय अवार्ड है वो देश के हिसाब से उनको। अभी शर्मिला टैगोर का असम की कल्चर में कोई योगदान नहीं है, लेकिन शर्मिला टैगोर का भारतीय फिल्म में योगदान है, तो आसाम ने सम्मान किया। तो ये मैं तो बोलूँगी ये अशिक्षित लोगों की भाषा। आप प्रॉपर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है अवार्ड्स का, उसको जाके
देखिए, मेरा तो फिर भी भोजपुरी पिछले connectivity। 25 साल का कनेक्टिविटी है। अगर बिहार सरकार किसी को भी जैसे राजस्थान की कोई फोक्स आर्टिस्ट को सम्मान करना चाहे वो भी कर सकते हैं। मैम एक सवाल और लूँगी आपसे कि जिस तरीके से आपने कहा कि राजनीति फर्स्ट नंबर पे आती है लेकिन संस्कृति हमारी कल्चर पीछे है होती है। जो पीछे होती है, इसको सही करने के लिए कैसे आप लोगों को जागरूक करेंगे और लोगों को क्या कुछ करना चाहिए? आप लोग करेंगे ये, मैं जो देख रही हूँ वो तो मैं बोल रही हूँ, लेकिन आपकी जो प्रदेश है उसको करेक्ट कोई बाहर से आके नहीं करेगा, आप करेंगे। आपके जो हमारे जो नई पीढ़ी है, स्टूडेंट्स है, वही तो मैं बोली कि अलग अलग गांव देहात में अंदर जो गली गली में जो प्रोग्राम होता है, कौन देखने जाते हैं वो सब? जो दुगोला अनुष्ठान होता है जहाँ पे बड़े बुजुर्ग लोग जो एक मर्द एक औरत अजीब अजीब गंदे गंदे गाली दे के गाना गा रहे हैं, वो सब कौन बंद करेगा? आपको बंद करना है, क्योंकि आपका बच्चा भी घर में सोया हुआ है, उसको भी माइक में सुनाई दे रहा है, तो इस जिम्मेदारी किसकी है? तो हर जिला में हर गली में पहरेदार बने, जो छात्र है वो आगे आए, ग्रुप बनाए, और ये बंद करने का काम आप लोग करोगे, दंदा से आप लोग ठीक करेंगे सबको। मैम जाते जाते एक गाना ज़रूर हमारे दर्शक सुनना चाहेंगे। आपके बहुत सारे गाने के बहुत सारे लोग फ़ैन हैं और आज भी लोग सुनते हैं, चाहे वो गणेश के पापा हो, बोलबम का है, छठ आ रहा है, एक छठ का गीत हो जाए। आज खासकर मैं गाऊंगी बोल के मतलब उस मनसा से नहीं है, मैं बात करना चाहती थी आज, तो गाने के लिए सामने शब्द होना एक्चुअली ज़रूरी है, जो याद आ रहा है, इसलिए अभी हाल फिलहाल में मैंने भोजपुरी भाषा आंदोलन गीत एक रचना किया है, वो नहीं सुना है आपको, 2 पंक्ति में ऐसे सुनाऊंगी। बसेला भाषा भोजपुरी में हो, बसेला भाषा भोजपुरी में, आठों पहर परान, जान भोजपुरी बा, मान भोजपुरी बा, भोजपुरी के संविधान में मिले मान सम्मान, जान भोजपुरी बा, मान भोजपुरी बा। तो ये गीत की रचना की प्रयास इसलिए किया कि भोजपुरी असम में भाषा आंदोलन होते हुए देखा, मेरे पिता ने भी भाग लिया था, तो भोजपुरी में मुझे लगा कि भाषा आंदोलन गीत की ज़रूरत है, तो भोजपुरी को भी 8वीं सूची में भाषा की प्राप्ति हो, स्थान मिले। बहुत शुक्रिया मैम। तो हमारे साथ अभी खास बातचीत करने के कल्पना पटवारी जी मौजूद थे, जिन्होंने अभी राष्ट्रीय पुरस्कार भी पाया है और इस मुद्दे को लेकर के काफ़ी चर्चाएं की। बने रहे हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।